जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और कान्हा जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जब मार्कंडेय जी ने भगवान से पूछा कि देव, मैं आपकी माया को जानना चाहता हूँ, तब उन्होंने जो कुछ भी बताया उसका वृतांत अब सुनिए। मुनि के इस प्रकार पूछने पर परम कांतिमान देवादिदेव श्री हरि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, देवता भी मुझे ठीक ठीक नहीं जानते, किंतु तुम पर प्रेम होने के कारण मैं अपना रहस्य बतलाऊंगा कि कैसे इस जगत की मैं सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मऋषि, तुम पितृभक्त हो और मेरी शरण में आए हो, इसलिए तुम्हें मेरे स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य महान है। पूर्व काल में मैंने जल को नारा नाम दिया था। उस नारा में मेरा सदा अयन अर्थात निवास रहता है, इसलिए मैं नारायण कहलाता हूँ। हे द्विजोत्तम, मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन, अविनाशी, संपूर्ण भूतों का सृष्टा और संघर्ता हूँ। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही देवराज इंद्र हूँ। यक्षराज कुबेर और प्रेतराज यम भी मैं ही हूँ। मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख, पृथ्वी चरण, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, द्युलोक मस्तक, आकाश और दिशाएं कान तथा जल स्वेद हैं। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर और वायु मेरे मन में स्थित है। मैंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। पृथ्वी पर वेद के विद्वान देवयज्ञ में स्थित मुझ विष्णु का ही यजन करते हैं। स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मुख्य मुख्य क्षत्रिय और वैश्य भी यज्ञ के द्वारा मेरी ही आराधना करते हैं। मैं ही शेषनाग होकर चारों ओर के समुद्रों और मेरु पर्वत सहित समस्त पृथ्वी को अकेला ही धारण करता हूँ। पूर्व काल में वराह रूप धारण करके मैंने ही जल में डूबी हुई इस पृथ्वी का अपनी शक्ति से उद्धार किया था। हे द्विश्रेष्ठ, मैं ही बड़वानल होकर समुद्र का जल पीता और मेघ रूप से उसकी वर्षा भी करता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय मेरी भुजाएं, वैश्य जांघ और शूद्र चरण हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मुझसे ही प्रकट होते और फिर मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञानपरायण, सन्यासी, संयमशील, जिज्ञासु तथा काम, क्रोध और द्वेष से रहित, अनासक्त, निष्पाप ज्ञाता ब्राह्मण सदा मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। रत्नों से भरे हुए समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे ही स्वरूप जानो। सत्य, दान, उग्र तपस्या और अहिंसा ये मेरे बनाए हुए विधान के अनुसार ही विहित माने जाते हैं और मेरे ही स्वरूप में इनकी स्थिति भी है। तुमने लोक में स्थावर, जंगम रूप जो कुछ भी देखा है, वह संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा ही आत्मा है, जिसे मैंने उस रूप में प्रकट किया है। मैं ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला नारायण हूँ। जब तक 1000 महायुगों का समय नहीं बीत जाता, तब तक संपूर्ण विश्व को मोहित करके यहाँ जल में शयन करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ, जब तक ब्रह्मा जी सोकर नहीं उठ जाते, तब तक मैं हर समय यहाँ शिशु रूप में ही रहता हूँ। हे विपेंद्र, मुझ ब्रह्म रूपी परमात्मा ने अनेक बार संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान दिया है। समस्त चराचर जगत का नाश होकर सब कुछ एकांडव में मगन हो जाने पर तुम मेरी ही आज्ञा से यहाँ आ निकले हो। फिर जब मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए, तब मैंने तुम्हें संपूर्ण जगत का दर्शन कराया है। वहाँ संपूर्ण लोकों को देखकर तुम आश्चर्य में पड़ गए और मुझे समझ ही नहीं पाए। तब तुरंत ही मैंने तुम्हें अपने मुख से बाहर निकाल दिया और जो देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय है, उस अपने आत्म तत्व का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मऋषि, जब तक महातपस्वी ब्रह्मा जी जागते नहीं, तब तक तुम यही निर्भय होकर सुखपूर्वक विचरो। उनके जागने के बाद मैं अकेला ही समस्त भूतों और उनके शरीरों की सृष्टि करूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने मुनिवर मार्कंडेय जी से पूछा कि मुने, तुमने जिस अभिप्राय से मेरी स्तुति की है, अब उसे कहो। मैं शीघ्र ही उत्तम वरदान दूंगा। भगवान का ये कल्याणमय वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि सहसा उनके चरणों में गिर पड़े और इस प्रकार बोले, देवेश, मैंने आपके उत्कृष्ट स्वरूप का दर्शन किया, इससे मेरा सारा मोह दूर हो गया। नाथ, अब आपकी कृपा से मैं ये चाहता हूँ कि संपूर्ण लोकों के हित, भिन्न भिन्न भावनाओं की पूर्ति तथा शैव
और वैष्णवों के विवाद निवारण के लिए मैं इस परम उत्तम पवित्र पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊं और उसमें शंकर जी की प्रतिष्ठा करूं। इससे संसार के लोग ये जान लेंगे कि विष्णु और शिव एक रूप ही हैं। ये सुनकर भगवान जगन्नाथ ने फिर से महामुनि मार्कंडेय जी से कहा, हे ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही एक मंदिर बनवाओ और उसमें नाना भावों की पूर्ति और आराधना के लिए परम कारणभूत भुवनेश्वर लिंग की स्थापना करो। उनके प्रभाव से तुम्हारा भगवान शिव के लोक में अक्षय निवास होगा। शिव की स्थापना करने पर मेरी ही स्थापना होती है और हम दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। हम एक ही तत्व दो रूप में व्यक्त हुए हैं। जो रुद्र हैं वही विष्णु हैं, जो विष्णु हैं वही महादेव हैं। वायु और आकाश की तरह हम दोनों में कोई अंतर नहीं। जो अज्ञान से मोहित हैं वह इस बात को नहीं जानता कि जो गरुड़ ध्वज है वही वृषभ ध्वज है। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम अपने नाम से शिवालय बनवाओ और देवादिदेव भगवान से उत्तर की ओर एक सुंदर तीर्थ का निर्माण करो। वह तीर्थ मनुष्यलोक में मार्कंडेय हृद के नाम से विख्यात होगा। उसमें स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाएगा। मार्कंडेय मुनि से ऐसा कहकर भगवान जनार्दन वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं पंचतीर्थ की विधि बतलाऊंगा। पंचतीर्थ की विधि के साथ ही स्नान, दान और देव दर्शन से जो फल मिलता है उसका भी वर्णन करूंगा। मार्कंडेय हद में जाकर जो मनुष्य उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 3 बार डुबकी लगाए और इस प्रकार कहे कि भग के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर शत्रु भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न पापग्रस्त और अचेतन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यह स्नान करता हूँ, मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। ऐसा कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के बाद देवताओं और ऋषियों का विधिपूर्वक तर्पण करे। फिर तिल और जल लेकर पितरों की भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए। मंदिर के अंदर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करे। फिर मार्कंडेश्वराय नमः इस मूल मंत्र से या फिर अघोर मंत्र से, यानी कि ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः, इस मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें और फिर इस प्रकार कहें, त्रिलोचन नमस्ते अस्तु, नमस्ते शशिभूषण, त्राहि मां त्वमं विरूपाक्ष महादेव नमोस्तुते। अर्थात 3 नेत्रों वाले शंकर, आपको नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडेय सरोवर में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के लोक में जाता है। वहाँ से कल्पांतर स्थायी वट वृक्ष के पास जाकर उसकी 3 परिक्रमा करें। फिर इस प्रकार कहें कि अव्यक्त स्वरूप महाप्रलयकारी और महान रस से युक्त आप वट वृक्ष को नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अमर हैं। आप पर भगवान श्री हरि का निवास है। हे न्याग्रोध, मेरे पाप हर लीजिए। कल्प वृक्ष, आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्तिपूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट को नमस्कार करें। ऐसा करने वाला मनुष्य केंचुली से छूटे हुए सांप की तरह अचानक पापों से मुक्त हो जाता है। उस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या पाप से भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों की तो भला बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्म तेजोमय वट वृक्ष रूपी श्री विष्णु को प्रणाम करके मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल पा लेता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गरुड़ को जो नमस्कार करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु जी के वैकुंठ धाम में जाता है। वट वृक्ष और गरुड़ का दर्शन करने के बाद जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ भगवान कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके 3 बार परिक्रमा करें। फिर इस प्रकार कहें
कि हे हल धारण करने वाले राम, आपको नमस्कार है। मूसल को आयुध रूप में रखने वाले, आपको नमस्कार है। रेवती रमण, आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। बलवानों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले शेष जी, आपको नमस्कार है। प्रलंब शत्रु, आपको नमस्कार है। हे श्री कृष्ण के अग्रज, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कैलाश शिखर के समान आकार और चंद्रमा से भी कमनीय मुख वाले नील वस्त्रधारी देव पूजित अनंत अजय एक कुंडल से विभूषित फनों के द्वारा विकट मस्तक वाले महाबली हलधर को प्रसन्न करे। बलराम जी की पूजा के बाद विद्वान पुरुष एकाग्रचित होकर द्वादशाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे। जो इस मंत्र द्वारा भक्ति पूर्वक सदा भगवान की पूजा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देवता, योगी तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक भी जिस गति को नहीं पाते उसी को इस मंत्र का जप करने वाले पुरुष बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उसी मंत्र से भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु श्री कृष्ण जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ श्री कृष्ण, आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। चाणूर और केशी के नाशक, आपकी जय हो। कंस नाशन, आपकी जय हो। कमल लोचन, आपकी जय हो। हे चक्र गदाधर, आपकी जय हो। नील मेघ के समान श्याम वर्ण, आपकी जय हो। सबको सुख देने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। जगत पूज्य देव, आपकी जय हो। संसार संहारक, आपकी जय हो। हे लोकपतिनाथ, आपकी जय हो। मनोवांछित फल देने वाले देवता, आपकी जय हो। ये भयंकर संसार सागर सर्वथा निस्सार है, इसमें दुखमय फेन भरा हुआ है। क्रोध रूपी ग्रह से ये भरा हुआ है, इसमें विषय रूपी जल राशि भरी हुई है। तरह तरह के रोग ही इसमें उठती हुई लहरें हैं। मोह रूपी भंवरों के कारण ये अत्यंत कठिन जान पड़ता है। हे सुरश्रेष्ठ, मैं इस घोर संसार रूपी सागर में डूबा हुआ हूँ। हे पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर, वरदायक, भक्तवत्सल, सर्वपापहारी, समस्त अभिलषित फलों के दाता, मोटे कंधे और दो भुजाओं वाले, श्याम वर्ण, कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले, चौड़ी छाती, विशाल भुजा, पीत वस्त्र और सुंदर मुख वाले, शंख, चक्र, गदाधर, मुकुटांग विभूषित, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और वनमाला विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करता है, वह हजारों अश्वमेध यज्ञों का और सब तीर्थों में स्नान और दान करने का फल प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण वेद, समस्त यज्ञ, सारे दान, व्रत, नियम, उग्र तपस्या और ब्रह्मचर्य के समान पालन से जो फल मिलता है वही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और वंदना से प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाले गृहस्थ को, वनवास के नियमों का पालन करने से वानप्रस्थ को और शास्त्रोक्त रीति से संन्यास धर्म का पालन करने पर सन्यासी को जो फल मिलता है वही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करने वाला मनुष्य बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। भगवान के दर्शन के महात्म्य के संबंध में और अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। इसके बाद भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा जी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करे और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे कि नमस्ते सर्वगे देवी, नमस्ते शुभ सौख्य दे, त्राही मांग पद्म पत्राक्षी कात्यायनी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, आप सर्वत्र व्याप्त रहने वाली और शुभ सौख्य प्रदान करने वाली हो, आपको बारंबार नमस्कार है। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी, मेरी रक्षा करो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली लोकहितकारिणी, वरदायिनी और कल्याणमयी बलभद्र भगिनी सुभद्रा जी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छानुसार गति से चलने वाले विमान के द्वारा श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा जी को प्रणाम करके भगवान के मंदिर से बाहर निकले।
फिर जगन्नाथ जी के मंदिर को प्रणाम करके एकाग्रचित्त होकर उस स्थान पर जाएं जहां भगवान विष्णु की इंद्रनीलमयी प्रतिमा बालू के अंदर छुपी हुई है। वहां अदृश्य रूप से स्थित भगवान को प्रणाम करके मनुष्य श्री विष्णु के धाम में जाता है। हे ब्राह्मणों, जो भगवान सर्वदेवमय हैं, जिन्होंने आधा शरीर सिंह का बनाकर असुरराज हिरण्यकशिपु का वध किया था, वे भगवान नरसिंह भी पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास करते हैं। जो भक्तिपूर्वक उनका दर्शन करके प्रणाम करता है, वह समस्त पातकों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह के भक्त होते हैं, उन्हें पाप कभी छू भी नहीं सकते और मनोवांछित फल की उन्हें प्राप्ति होती है। इसलिए सभी प्रकार से प्रयत्न करके भगवान नरसिंह की शरण लें, क्योंकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल प्रदान करते हैं। मुनियों ने कहा, इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह का महात्म्य सुखदायक और अत्यंत दुर्लभ है। हम उनका प्रभाव भी विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमें बड़ी इच्छा है। तब ब्रह्मा जी ने मुनियों को भगवान नरसिंह के पूजन और उसका क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में जो कुछ भी बताया, उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आज आपने हमारे चैनल पर भागवत कथा भी सुनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।